इंडी गठबंधन को लेकर बड़े ढोल पीटे जा रहे थे। नहीं याद है कितना माहौल बना, अरे आ गए इंडी गठबंधन आ गया, अब तो नरेंद्र मोदी खत्म, ये वो पूरा माहौल बना बॉस कि नरेंद्र मोदी को तो अब 2024 में हरा देंगे, कुछ नहीं होना। अब इंडी गठबंधन को बने 4 महीने हो गए, 4 महीने, और इन 4 महीनों में इस गठबंधन की हालत सब देख चुके हैं। अरे 4 महीने बने हुए जो नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं, उनकी लास्ट मीटिंग को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना पहले ये लोग मिलकर बैठे थे नरेंद्र मोदी को हराने का प्लान बनाने के लिए। उसके बाद से सब हवा में चल रहा है। अगली मीटिंग कब होगी कुछ आता पता नहीं। एक ज्वाइंट रैली होनी थी, वो आज तक हुई नहीं। इसी बीच सबने झगड़े भी देखे कि कभी केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, कभी ममता और कांग्रेस लड़ रहे हैं, और अब इंडी गठबंधन में नया बम फूट पड़ा है। अखिलेश यादव तो बॉस एकदम बम के हुए हैं, भयंकर गुस्से में, फायर, और वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के धागे खोल रहे हैं। अखिलेश यादव इसलिए गुस्से में आकर कांग्रेस को सुनाने लगे क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रातों रात अखिलेश के साथ बड़ा खेल कर दिया, बड़ी बेइज्जती की भाई। खुद अखिलेश यादव बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि एमपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 6 सीट देने पर विचार करेंगे। भाई उनको लगा इंडी गठबंधन हमको मिलेगा मध्य प्रदेश में। एमपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया भी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के नेताओं ने प्रेजेंटेशन भी दिखाया कि कहां कहां चुनाव लड़ने से फायदा हो सकता है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता रात को 1 बजे तक जाग के प्रेजेंटेशन देखते रहे, चर्चा करते रहे कि अच्छा तुमको ये मिलेगा तो तुम फायदा हो सकता है गठबंधन को। 1 बजे तक जागे बेचारे लोग। और ये सब होने पर समाजवादी पार्टी मान के बैठ गई कि भाई इतना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, रात में 1-1 बजे तक जगा रहे हैं, तो सीट तो देंगे, ले बुलाया। उसके बाद वहां एमपी में कांग्रेस उसके साथ गठबंधन को लेकर बहुत सीरियस है और समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी, ये सपना ही टूट गया। जब एमपी के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई तो समाजवादी पार्टी के खाते में कोई सीट ही नहीं थी, तो अखिलेश यादव नाराज हो गए कि ये क्या तमाशा चल रहा है भाई, इतना मीटिंग, इतना सब कुछ किस बात का किया जब एक भी सीट ही नहीं देना था। ये तो बेइज्जत करने जैसा है भाई। ये तो एक तरह से समाजवादी पार्टी की गजब बेइज्जती है। वही वाला हाल हो गया, क्योंकि अगर सीटें ही नहीं देनी थी तो नेताओं को बुलाकर रात भर जगाया क्यों? अगर सीटें ही नहीं देनी थी तो पहले ही कांग्रेस क्लियर कर देती कि तुम अपना लड़ो, हम अपना लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फोन किया, मीटिंग की, बातचीत की, प्रेजेंटेशन दिखाया, और बाद में 1 सीट नहीं दी इनको, अखिलेश यादव को। इसे ही कांग्रेस का धोखा मान रहे हैं अखिलेश यादव कि क्या किए हैं आप लोग मेरे साथ। अखिलेश यादव ने जब ये सब होते हुए देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम अंदर लहक गया उनको इतना गुस्सा आया कि सबके सामने आकर बताने लगे कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया है। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अब बताइए, किसी को भी गुस्सा आएगा? ये तो वाला हिसाब हो गया कि घर में किसी को कह दिए कि अच्छा तुम अपना काम करो, कपड़ा वपड़ा चेंज करो, बैग पैक करो, बाल झाड़ो, और जब जाने की बारी आई तो अकेले चल दिया, बेचारा बैग अपना लेके बैठा रह गया, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? अखिलेश यादव को भी आ गया गुस्सा। अभी तो बहुत कुछ बोले, अभी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। अखिलेश यादव अब तक चुप थे क्योंकि इंडी गठबंधन का सवाल था, लेकिन जब अखिलेश ने देखा कि इंडी गठबंधन की परवाह कांग्रेस नहीं कर रही है, हमको धीरे से कोहनी मार दी, तो फिर हम इंडी गठबंधन की परवाह क्यों करें? दूसरी बात यह कि जब अखिलेश को साफ साफ लग गया कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है, तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? तो वो बोले कि हम भी बोलेंगे। इसलिए उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया कि एमपी में कांग्रेस ने भरोसा देकर भी भरोसा कैसे तोड़ दिया।
लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश की है नहीं, बात अब बहुत दूर जाएगी, बात यूपी में घुसेगी। क्योंकि एमपी में अगर कांग्रेस खुद को मजबूत समझ के अखिलेश यादव की पार्टी को किनारे लगा दी, तो एमपी में अखिलेश को वो कुछ नहीं समझ रहे, तो अखिलेश यादव क्यों यूपी में कांग्रेस को कुछ समझेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो अखिलेश के साथ किया, वही यूपी में अखिलेश अब कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। और अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दे दिए। ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने निकले थे, अब एक दूसरे को धमका रहे हैं, एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। यूपी में तो 80 सीट है, बताइए वहीं गठबंधन नहीं होगा। कह रहे हैं कि एमपी का बदला यूपी में लिया जाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले बताए होते कि राज्य में गठबंधन नहीं करेंगे तो इनका कांग्रेस वालों का फोन भी नहीं उठाते। शुक्र मनाइए ये नहीं बोले कि नंबर ही ब्लॉक कर देते। सोचिए इंडी गठबंधन का यह हाल है कि एक राज्य में कोई पार्टी दूसरी पार्टी को 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं। 6 सीट नहीं दे पाए ये लोग अखिलेश यादव की पार्टी को, कांग्रेस वाले। और ये बातें कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम लोग सब मिलकर जो है कुर्बानी देंगे, जबकि इनसे विधानसभा की सीटें नहीं छोड़ी जा रही है, लोकसभा की सीट छोड़ेंगे। एमपी में अब अखिलेश ने 31 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए, आगे और भी सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। यानी अब समाजवादी पार्टी एमपी में कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी। भले ही समाजवादी पार्टी ना जीते, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो कर ही सकती है। और ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चले थे। अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं हो रहा है तो फिर यूपी में गठबंधन कैसे हो पाएगा? क्योंकि एमपी में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, करीब करीब वैसी स्थिति यूपी में कांग्रेस की है। आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यूपी में कांग्रेस के पिछले चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का क्या हाल है। और अगर भाई आप कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं सटाएंगे, अखिलेश यादव का कोई मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत तोप नहीं है अखिलेश यादव की पार्टी, तो अखिलेश यादव भी कहेंगे कि तुम कौन सा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तोप हो जी, तुमको क्या आता है वहां पे सीट के नाम पे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एमपी में, मध्य प्रदेश में 2018 समाजवादी पार्टी यानी एसपी का क्या परफॉर्मेंस था विधानसभा चुनाव में, ये लड़े थे 52 सीट पर, जीते कितने पे? ये जीते एक सीट जीती थी समाजवादी पार्टी। जमानत जब्त हुई थी, जमानत जब्त हो गई थी 45 सीट, 45 सीट। और इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट था 1.3%। अब कांग्रेस यही कह रही है कि तुम्हारा 45 सीट पे तुम्हारा जमानत जब्त होता है, यहां हमारी खुद की मारामारी चल रही है कि दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट को टिकट मिलेगा कि कमलनाथ के टिकट के कैंडिडेट को मिलेगा कि आला कमान के कैंडिडेट को मिलेगा, और यहां हम 6 सीट देते समाजवादी पार्टी को। वो कह रही है 1 सीट तो तुम जीतते हो भाई, मतलब मन ही मन कह रही है, ऐसे मुंह पे नहीं बोली। अब अखिलेश यादव याद दिला रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस का क्या हाल है, जरा आप तुम देख लो। तुम हमको याद दिला रहे हो यहां 2022 में क्या हुआ था, 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस लड़ी कितने पर? कांग्रेस लड़ी 399 सीट पर लड़ी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। और कांग्रेस जीती कितनी? जीती 2 सीट, 400 करीब 400 सीट लड़ी और 2 सीट जीती। इनकी जमानत जब्त हुई, इनकी जमानत जब्त हो गई 387 सीट पे, 387। और इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट 2.3%। तो अखिलेश यादव यही याद दिला रहे हैं कि भैया अगर मैं मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, तो तुम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या हो? 2 सीट जीतते हो 400 के करीब सीट लड़के, तुम्हारा 387 सीट पे तो जमानत जब्त हो जाता है। तो आना फिर तुम हमसे मांगने यूपी में, जब हमको मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हो। तो ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पे चले थे साथ आने।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को चिरकुट कह दिया। एक बार अखिलेश यादव का यह बयान भी सुनिए। हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मतलब निकाला जाए सर गठबंधन का क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर तो अभी आगे का क्या रहेगा? मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। अखिलेश यादव यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं, एक तरीके से नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाई बयान तो उन्हीं के बारे में पत्रकार पूछ रहे थे। कह रहे हमको पता होता कांग्रेस धोखा देगी। अब कांग्रेस को कह रहे बीजेपी से मिली हुई है। अरे भाई, कांग्रेस बीजेपी से मिली है तो कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन किस बात का बना है? अच्छा, कांग्रेस से सिर्फ अखिलेश यादव ही नाराज नहीं है, ममता बनर्जी भी अक्सर नाराज रहती हैं। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप सिर्फ अखिलेश यादव नहीं लगा रहे, केजरीवाल को भी कांग्रेस से दिक्कत है। जैसे आम आदमी पार्टी की यह शिकायत है कि पंजाब में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी कई बार यह आरोप लगा चुकी हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अखिलेश यादव की तरह टीएमसी भी कांग्रेस आलाकमान से यह अपील कर चुकी है कि वो अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाए। अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को इसलिए चिरकुट कहा क्योंकि यूपी कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने अजय राय आजकल बहुत एक्टिव और वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो अखिलेश यादव को चुभ रहे हैं। अजय राय बातों बातों में उन्हें घोसी उपचुनाव का एहसान याद दिलाने लग गए, जहां समाजवादी पार्टी ने हाल में जीत हासिल की थी। अजय राय ने कहा कि जैसे हमने घोसी में सहयोग किया वैसे आपको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए। एक बार सुनिए अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्हें अखिलेश यादव चिरकुट बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं। इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। ऐसी लड़ाई के बीच कौन इंडी गठबंधन पर भरोसा करेगा बॉस कि वो एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन का हर नेता अपनी अपनी अलग कहानी सुना रहा है। जैसे राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में बिजी हैं और उन्हें जातिगत जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है। शरद पवार की अपनी अलग राजनीति चल रही है, वो अपनी पार्टी को ही बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो गठबंधन क्या संभालेंगे। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से साइलेंट हैं और बंगाल तक ही सीमित होकर रह गई हैं। ममता के कोई बड़े बयान नहीं आ रहे। इंडी गठबंधन में केजरीवाल अपना अलग फंसे हुए हैं, उन्हें अपने साथियों के कोर्ट केस और विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। इसी बीच इंडी गठबंधन के एक तरह से इनएक्टिव हो चुका है। लास्ट मीटिंग मुंबई में हुई थी, उसके बाद से कोई हलचल ही नहीं है इस गठबंधन में। इसी बीच एक बड़ी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार ने आज अचानक यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ भी कर दी। नीतीश कुमार आज मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय में मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जब 2014 में नई सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तब उनकी बात मानी गई। नीतीश ने दीक्षांत समारोह में मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं के सामने यह भी कह दिया कि ये जितने लोग हैं सब साथी हैं, जब तक जीवित हैं दोस्ती बनी रहेगी। अब सुनिए नीतीश कुमार क्या बीजेपी से दोस्ती निभा रहे हैं और कैसे नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं।
दूसरा भी बनाइए, तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहाँ काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो नहीं कर सकता। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। ये नीतीश कुमार भर इंडी गठबंधन को जोड़ने गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और आज बीजेपी से दोस्ती की याद दिला रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंडी गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके सामने सिर्फ